I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. लो जी, एक और फितना। अस्सलामु अलैकुम रिएक्शन वीडियो के नाज़रीन, आज की वीडियो आप लोग बहुत अहम है, आखिर तक लाजमी देखें। कुर्बी क़यामत का बड़ा फितना ज़ाहिर, दज्जाल ने खुद को ज़ाहिर कर दिया। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, आखिर तक लाजमी देखिए, ये वीडियो बहुत अहम मालूमात है। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, दज्जाल ने खुद को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। इसने खुद को ना सिर्फ मुसलमानों के मेहदी बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के निजात दहिंदा यानी मसीहा के तौर पर पेश किया है। इसने पूरी दुनिया के सामने दावा कर दिया है कि यही सच्चा निजात दहिंदा है, यही खुदा की तरफ से चुना हुआ है और इसका मिशन दुनिया को अपने कब्जे में लेना है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स का मुकम्मल खिताब सुनाएंगे, इसके दावों की हकीकत खोलेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। क्या ये वही दज्जाल है जिसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था, या ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंकिशाफ होगा। प्यारे साथियों, हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स दुनिया के सामने खड़ा होकर बड़े एतमाद से ये दावा करता है कि वही दज्जाल है। वो कहता है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जानशीन हूँ, अहमद यानी कंफर्टर का वारिस हूँ, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वारिस हूँ। इस शख्स ने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का मसीहा भी करार दिया है। ये दावा करता है कि ये मशरिक़ वुस्ता की तरफ से अपने वालिद की नस्ल से और मगरिब की तरफ से अपनी वालदा की नस्ल से आया है और मशरिक और मगरिब दोनों का वारिस है। इसका कहना है कि वो जुल्कुरनैन की मानद है जिसके पास मशरिक और मगरिब दोनों के सींग हैं और अब वो पूरी दुनिया का वारिस बनकर सामने आया है। सबसे खौफनाक बात यह है कि वो खुद को सच्चा और असल पोप कहता है और कहता है कि सारी दुनिया को अब इसके आगे झुकना होगा। इसके अंदाज और लहजे में इतना गरूर और बर्तरी का दावा था कि सुनने वालों के दिल कांप उठे। इसने अपने खिताब में कहा कि इसका नाम पुराने सहीफों यानी बाइबल, कुरान और तौरात में वाज़े तौर पर आया है। वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन झूठे नबियों के आने की खबर दी थी उन्हीं में से एक अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब्दुल्ला दावा करता है कि 1400 साल में कोई दूसरा शख्स इस तरह इमाम मेहदी के जानशीन होने का ऐलान नहीं कर सका और यही बात इसकी सच्चाई का सबूत है। वो कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिस अब्दुल्ला का जिक्र है ये वही है। हदीस के मुताबिक एक हुक्मरान जिसका नाम जानवर के नाम जैसा होगा, जब मरेगा तो उसके बाद अब्दुल्ला आएगा और वो कहता है कि अब वही वक्त आ गया है। इसने ये दावा भी किया कि इसके आने से वो तमाम निशानियां मुकम्मल हो गई हैं जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाली थी। हैरानकुन बात यह है कि इसने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से नामजद किया गया है और अब सारी दुनिया को इसके ताबे होना होगा। प्यारे साथियों, इसके ये दलाइल और अंदाज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दज्जाल की निशानियां अहादीस और आसमानी किताबों में बयान की गई हैं और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से लोग इसे दज्जाल के तौर पर देखने लगे हैं। जब हम दज्जाल और इमाम मेहदी के ज़हूर की पुरानी पेशगोइयों को देखते हैं तो बहुत सी बातें हैरानकुन अंदाज में आज के हालात पर पूरी उतरती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हुक्मरान आएगा जिसका नाम जानवर जैसा होगा और वो दूर से देखने पर महंगा महसूस होगा लेकिन करीब से देखने पर इसकी आंखें दुरुस्त होंगी। इसके बाद इसका भाई अब्दुल्ला हुक्मरानी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि हमारे शियों पर अफसोस उस अब्दुल्ला की हुकूमत से, और कहा कि जिसने मुझे उस अब्दुल्ला की मौत की खबर दी मैं उसे ज़हूर हक की खुशखबरी दूंगा। आज अब्दुल्ला नामी ये शख्स अपने आप को इमाम मेहदी का जानशीन कहकर जाहिर हो चुका है। वो कहता है कि उसका नाम पुरानी वसीयतों में लिखा हुआ है और वही असल वारिस है। वो ये भी कहता है कि मैं ही कुरान और बाइबल में आने वाली पेशगोइयों को पूरा करने आया हूं।
प्यारे साथियों, ये वो बातें हैं जो दज्जाल के ज़हूर के बारे में रिवायात में बयान की गई थी कि वो अपने आप को हक परस्त जाहिर करेगा, आसमानी सहीफों का हवाला देगा और लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश करेगा। आज जब हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं तो दिल बेचैन हो जाता है कि कहीं वाकई वो वक्त आ तो नहीं गया जिसका डर हर नबी ने अपनी उम्मतों को दिया था। और जब हम अपनी दुनिया के मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं तो हर तरफ बेचैनी, जंग के साए और तबाही की खबरें नजर आती हैं। इस वीडियो में ये इंकिशाफ भी किया गया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की साजिश शुरू कर दी है। भारत की तरफ से एक बड़ा डैम बंद करके पाकिस्तान के 70% पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पाकिस्तान ने खुलकर कहा है कि यह जंग का ऐलान है। इसी दौरान ये खबर भी आई कि इसराइल ने भारत को मौलिक हथियार और गाइडेड मिसाइल फराहम कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रूस ने भी भारत का साथ देने के लिए अपने खतरनाक जंगी तैयारे भारत भेज दिए हैं और अपने शहरियों को पाकिस्तान सफर न करने की हिदायत की है। अमेरिका और इसराइल के फौजी जहाज भी भारत पहुंच चुके हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि आलमी ताकतें किसी बड़ी जंग के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, ये सारी खबरें दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ते हुए दिखा रही हैं। चीन, जो कि पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है, अब खामोश नहीं बैठेगा और यूं मुमकिन है कि दुनिया दो बड़े हिस्सों में बढ़ जाए। हालात बता रहे हैं कि दुनिया एक बड़े तसादुम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आखिरी जमाने की पेशगोइयां बताती थी। आज जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो किसी ख्वाब या कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक हौलनाक हकीकत है जो कदम ब कदम हमें कयामत के करीब लेकर जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय अपनी दिफाई तैयारियों को तेज कर दिया है। चीन, जो कि पाकिस्तान का देरीना इत्तेहादी है, इसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर भारत ने हमला किया तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पहले ही मौजूद हैं और हालिया दिनों में चीन ने पाकिस्तान को कई जदीद हथियार और मिसाइल सिस्टम मुहैया किए हैं। उधर रूस के तैयार करदा खतरनाक लड़ाका तैयारे भारत पहुंचना शुरू हो गए। फीलन नामी यह तैयारा दुनिया के खतरनाक तरीन जेट फाइटर्स में से एक है, जिसे भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने भारत को जो गाइडेड मिसाइल दिए हैं वो निहायत जदीद और मौलिक हैं, जो किसी भी दिफाई सिस्टम को चीर कर निशाने को तबाह कर सकते हैं। ये सब इशारा दे रहे हैं कि भारत किसी मामूली कार्रवाई की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि पूरे खित्ते को जंग में झोंकने का मंसूबा बना चुका है। तो दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने सरहदों पर अपनी नकलो हरकत तेज कर दी है, मिसाइल सिस्टम्स को मुतहरिक कर दिया गया है और एयर डिफेंस अलर्ट है। चीन ने भी अपनी फौजी मशकें तेज कर दी हैं ताकि भारत को यह पैगाम दिया जा सके कि अगर उसने जंग की आग भड़काई तो वो अकेला नहीं होगा। और दोस्तों, उस वीडियो में इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाई गई कि आलमी मीडिया ने इस जंग की खबर को छुपाने की कोशिश की ताकि दुनिया की नजरें असल खतरे से हटी रहें। लेकिन जो लोग बाखबर हैं वो जानते हैं कि अगर ये जंग छिड़ गई तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होगी, ये जंग पूरे एशिया को लपेट में ले लेगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका या हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद की है और पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी अहम मालूमात है, बहुत अहम मालूमात है। दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।